आपका स्वागत है हमारे गोस्ट आवर चैनल में। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन कानों में लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है डर, रहस्य और सच्ची घटनाओं से भरा एक रोमांचक सफर। लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरा नाम अनूप है। मैं रेलवे में टीटी की नौकरी करता था। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, घर, माँ, पत्नी, छोटा भाई। लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। वजह थी मेरी एक बुरी लत, जुआ। शुरुआत में बस टाइम पास के लिए खेलता था, लेकिन धीरे धीरे ये मेरी जरूरत बन गया। मुझे हमेशा लगता था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा जीतूंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। एक दिन घर में मुसीबत आ गई। पिताजी बहुत बीमार पड़ गए। घर में पैसे नहीं थे। माँ ने अपने गहने उतार कर मुझे दिए और कहा, बेटा इसे बेचकर दवाई ले आ, तेरे पिताजी बच जाएंगे। लेकिन मैंने क्या किया? मैं सीधा जुए के अड्डे पर चला गया। सोचा आज बड़ा जीत गया तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस दिन भी मैं हार गया। जब तक मैं घर पहुंचा, पिताजी मर चुके थे। सब रो रहे थे। घर बिखर गया था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर कोई पछतावा नहीं था, जैसे मैं पत्थर बन चुका था। कुछ दिन बाद मैं फिर ड्यूटी पर गया। जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी और मैं फिर उसी जुए के चक्कर में पड़ गया। एक रात ड्यूटी के दौरान ट्रेन में टिकट चेक कर रहा था। तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी मिला। मैंने उससे टिकट मांगा तो वो मुस्कुराया और बोला, तुझे टिकट चाहिए या अपने पापों का हिसाब? मैं चौंक गया। वो मेरा नाम लेकर बोला, अनूप, तेरे पिताजी तेरी वजह से मरे हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? वो हंसने लगा, मैं सब जानता हूं और तू भी सब जान सकता है, अगर हिम्मत है तो। उस दिन के बाद वो मुझे दोबारा मिला और उसने मुझे लालच दिया, ऐसी शक्ति दूंगा कि तू सब देख सकेगा, सब पा सकेगा। मैं लालच में आ गया। उसने कहा, साधना करनी पड़ेगी और जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। मैंने बिना सोचे हां कर दी। उसने जो मांगा वो बहुत भयानक था, एक 18 साल की लड़की का शव। मैं पागल हो चुका था। मैंने किसी तरह एक अस्पताल से एक लाश चुरा ली और उसे उस बाबा के पास ले गया। उस रात आसमान काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं। अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ कोई अदृश्य ताकतें घूम रही हों। बाबा ने मुझे एक गोले के अंदर बैठाया और कहा, अब तू पीछे नहीं हट सकता। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था, उस लड़की का शरीर सड़ने लगा, गलने लगा और माहौल और डरावना होता गया। मैं डर से कांप रहा था। दिल ऐसा लग रहा था जैसे अभी फट जाएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने मुझे एक मंत्र दिया और कहा, 5 दिन तक अकेले कमरे में जप करना, फिर तुझे शक्ति मिलेगी। मैंने वैसा ही किया। चौथे दिन से मुझे अजीब चीजें दिखने लगी। कोई मेरे कान में बातें करता। मुझे सब कुछ पहले से पता चलने लगा। एक दिन ट्रेन में किसी का चोरी हुआ सामान मैंने बिना देखे बता दिया। लोग मुझे घूरने लगे। कुछ डर गए, कुछ मारने दौड़े। मैं किसी तरह बचकर भाग आया। 5वें दिन मैंने उसे देखा, वही बाबा, लेकिन अब उसका चेहरा भयानक था। आंखें लाल, चेहरा विकृत। फिर धीरे धीरे वो बदलने लगा, सुंदर दिखने लगा और बोला, अब तुझे सब मिलेगा, लेकिन जो मैं मांगूंगा देना पड़ेगा, नहीं तो सब खत्म। मैं डर गया, लेकिन लालच अभी भी था। और फिर अगली सुबह मैं गायब हो गया। न मेरा कोई पता चला, न कोई निशान। लोग कहते हैं मैं कहीं चला गया, लेकिन सच्चाई ये है, मैं आज भी कहीं फंसा हुआ हूं, अपने लालच, अपने पाप और उस काली शक्ति के बीच।